मोदी की जीत ने एक तरफ महागठबंधन को धड़ाशायी कर दिया है, दूसरी तरफ मोदी की नज़रें 2024 पर टिक गई हैं। इसका सबसे ज़्यादा झटका हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को लगा है। देखिए, देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है। असम्बलियों की हालिया इलेक्शन में मोदी एक बार फिर आ गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मुखालफिन को पीछे छोड़ दिया। अगर बात करें हम इंडिया की, तो रिसेंटली इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसमें 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए और 5 में जो विन की है बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो विन की है स्टेट्स में, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मज़ीद इस पर आवाम की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं इस इलेक्शन को वो कैसे देखते हैं। तो आइए लोगों की जानिब चलते हैं। सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। कमल 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 विकास कर डाला, भारत माता ने है पाला, विकास कर डाला। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। उन्होंने आवाम के लिए काम किया होगा, आवाम को राइट्स हैं, बेसिक उनके राइट्स हैं, तभी उन्होंने वोट किए नरेंद्र मोदी के लिए। ऑब्वियसली अगर उन्हें कोई अच्छा लगा होगा, नरेंद्र मोदी में कुछ चीज़ अच्छी लगी होगी तो उन्होंने चूज़ किया है, वरना वो कभी भी चूज़ ना करते। ये थे कि मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है। इसकी वजह ये है कि अल जज़ीरा पर ये खबर आ रही है कि इंडिया बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 स्टेट्स इन की रीजनल इलेक्शंस। बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। जो चीज समझ आती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। कुछ दिन पहले जो हमारे अब्दुल बासित साहब जो हैं, क्या कहा उन्होंने, तो वो कहने क्या आ रहा है, बल्कि ये खौफ भी पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। ये खौफ पाया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अगर क्या आए खड़े, अब जीत गए 3 स्टेट्स, वो इसमें भी जीत गए असेंबली इलेक्शन में। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें कि लीडरशिप की बात है और वो कर रहे हैं, उसमें वो दे हैव डन इट। यस, ऑफ कोर्स इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही है और जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है उनके लिए थोड़े कल्चरल आइकॉन्स भी है। इन्होंने सारे अपनी एजेंडा पूरा कर लिए, 370 निकाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में से, राम मंदिर बना दिया। सो यस, द पब्लिक इज वेरी हैप्पी। जो उनकी जो मैनिफेस्टो थी, दूसरे और भी चीजें हैं दैट आर मेकिंग इन पॉपुलर। इंडिया की ऑपोजिशन में कोई ऐसा एक्साइटिंग लीडर नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है, उनकी जो स्टेटमेंट होती है उसकी वैल्यू दी जाती है, जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का ना तो पाकिस्तान में किसी को ऐसा पता है और दुनिया में तो उनकी जो कवरेज है वो साथ। तार साहब, इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो कि साउथ एशिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करेगी, वो ये है कि भारत के अंदर अभी कुछ 4 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 है, छत्तीसगढ़ में 54 और 36 है। इसी तरह राजस्थान में भी 115 और 70, मतलब इस तरह चल रहा है। तार साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर वो फिर जीत जाते हैं, तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। तार साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, एंड द वे ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन? सर चीमा साहब, मैं समझता हूं भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फेसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा।
एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है। उनकी मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। और उसमें मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ एक वाहिद स्टेट है जिसमें कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है, राजस्थान। उसमें बल्कि उत्तम कुमार रेड्डी जो है वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट बनानी शुरू करूंगा। तेलंगाना में हम सॉरी, तो वो उसमें गवर्नमेंट बनानी उन्होंने शुरू की है। बीआरएस जो थी पहले वहां, उसकी गवर्नमेंट थी। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य 1, और उसके बाद तेजास पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजास में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट। बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया, रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी ब्लिंकन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है। लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है। लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका, उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। यह ज्यादती है और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। पाकिस्तान के मज़ेदार एंजॉय किया आपने? अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक्स ओपिनियन में ओपिनियंस आते रहेंगे हर टॉपिक पे। बी रेडी।